अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। अपना गॉड स्पीक्स चैप्टर नंबर 5 चल रहा है और इसमें इनोवेशन प्रोसेस के बारे में जो बाबा ने बताया वो हम देख रहे हैं। और पिछली जो वार्ता थी वो हम लोग आए थे कि फर्स्ट प्लेन और सेकंड प्लेन में इस आत्मा ने एंट्री की हुई है। अभी अपनी चेतने का विकास जो है उसके बारे में ये सब डिस्कशन चल रहा है जो बाबा ने लिखा हुआ है गॉड स्पीक्स के अंदर। अभी यह जो स्थूल चेतना की आत्मा की यह जो स्थूल चेतना है जिसने स्थूल जगत के अंदर में स्थूल संस्कार इकट्ठा किए हैं पुनर्जन्म की प्रोसेस के द्वारा। इस पुनर्जन्म की प्रोसेस के द्वारा साथ साथ उसने अपना इन्वोल्यूशन प्रोसेस जिसको कहते हैं आंतरिक प्रवास मोक्ष मार्ग, इसके ऊपर अग्रसर होने के लिए इस पुनर्जन्म की प्रोसेस के द्वारा यह संस्कार जो है सूक्ष्म संस्कार बनने में उसकी मदद होती है पुनर्जन्म की प्रोसेस की। और आत्मा अभी अपना इनवर्ड जर्नी के लिए अभी वो तैयार हो गया है और ये इस प्रोसेस के द्वारा वो आगे अभी बढ़ रहा है। यहाँ तक हम लोग आए थे। अभी यह जो पहली भूमिका जो है यह पहली भूमिका स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत की बाउंड्री है। इस बाउंड्री पे अभी वह आत्मा आगे प्रवेश कर रही है। क्यों कि उस आत्मा को पुनर्जन्म की प्रोसेस के अंदर में इक्विलिब्रियम जो मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था कि वो संस्कार जो है वो मैच नहीं हो रहे मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी वाइज, और वो इसलिए वो इक्विलिब्रियम ना होने की वजह से स्थूल जगत के अंदर में उसको परमात्मा प्राप्ति नहीं हो रही है। पर हो ये रहा है कि उस प्रोसेस के द्वारा उसके संस्कार अभी थिन हो रहे, पतले हो रहे, क्षीण हो रहे, और वो संस्कार है उसको हम लोग कहते हैं सूक्ष्म संस्कार। यह सूक्ष्म संस्कार जो है के साथ में वह चेतना और आत्मा दोनों भी है। आत्मा भी है उसके साथ चेतना भी है उसकी, और चेतना जो है वो इस स्थूल संस्कार के बजाय अभी वो सूक्ष्म संस्कार जो है उसने इकट्ठा करेगी वो, और आगे 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 वो बढ़ती जाएगी। यहाँ तक हम लोग लास्ट टाइम जो है जो भी हमने अभी तक 4-5 वार्ता में जो हमने देखा उसका सार अभी मैंने आपको बताया। अभी आगे इसके चलते हैं। ये आत्मा की यह स्थूल चेतना जो है वह क्रमशः परिवर्धन और अंतवर्धन होते हुए, मतलब इनसाइड जर्नी, इनवर्ड जर्नी जिसको हिंदी में वो ये अंतवर्धन कहते हैं, और तब यह अंतवर्धन चेतना जो है वह प्राण भुवन की प्रथम भूमिका का आंशिक अनुभव अपनी पूर्ण विकासित सूक्ष्म शरीर के द्वारा वो लेती है। क्योंकि यहाँ जब भी वो जाएगी तभी उसका शरीर जो है वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा वो इन संस्कारों का अनुभव करती है। अभी स्थूल शरीर नहीं है, हमारे जैसा शरीर अभी उसका नहीं है। जो वली मस्त जो होते हैं उन लोगों का, वो लोग स्थूल जगत का उन्हें कोई भान नहीं रहता। उन्हें किसका भान रहता है? सूक्ष्म जगत का भान रहता है। और वो सूक्ष्म जगत में क्योंकि उनको परमात्मा की वो झलक दिखने मिलती है, परमात्मा की पहली झलक वहाँ से यहीं से चालू होती है, यहीं से चालू पहली झलक दिखना चालू हो जाता है। उसको ऐसे लगता है कि ये अपने को परमात्मा मिल गया, पर ऐसा नहीं है।
और लोग उसके पीछे इकट्ठा हो जाते हैं। उसको भी अच्छा लगता है, पब्लिक को भी अच्छा लगता है, दोनों को कुछ ना कुछ मिल जाता है और दोनों आनंदी रहते हैं। पर वो ये भूल जाते हैं कि हमको यहाँ नहीं, हमको यहाँ जाना है। गॉड स्पीक्स में मेहर बाबा ने एक कितने सरल और टू दी पॉइंट समझाया है कि देखो, तुमको अगर कभी तुम बहुत सारे तपश्चर्या करते हो, ध्यान दिए करते हो, तो तुमको तुम्हारे कान में कुछ मधुर संगीत सुनने मिलेगा, कुछ तुमको ऐसा लगेगा कि कितनी सुगंधी आ रही है, उस सुगंध का तुम अनुभव लोगे और तुम उसी में मिले रहोगे, उसी में वो आप 24 घंटा रहोगे। 24 घंटा तुमको अपने देह का घरदार ये वो किसी का कोई भान नहीं। और तभी उसको लगता है, जो साधक या पथिक है, उसको लगता है कि मैं अभी परमात्मा के पास पहुंच गया। और यही गलती होती है और इसीलिए वो जो मस्त है या जो योगी है वो वहीं अटक जाते हैं। लोग भी उनको तारीफ़ करते हैं और उनको भी मज़ा आता है कि सब लोग आ रहे हैं, सब लोग जो कुछ भी है। तो इसीलिए हमको अपने ज़िंदगी में ये मालूम करना है कि भाई हमारा ध्येय है क्या, ये मानव रूप या जन्म हमने क्यों लिया, किस लिए लिया। सद्गुरु के पास में जब भी जाते हैं तभी वो अपने को ये बताता है। ऐसा नहीं कि बाकी के लोग नहीं बता पाएंगे, पर उनके पास में उतना 100% परफेक्ट वो नहीं है। इसीलिए हमें परफेक्ट मास्टर चाहिए। हमें सिर्फ मास्टर नहीं चाहिए, हमको परफेक्ट मास्टर चाहिए कि जो हमें राइट डायरेक्शन के द्वारा हमको वहाँ तक पहुँचाएगा। उसके सहवास के बगैर, एक बार बाबा ने ये भी कहा है, मैंने शायद आपको बताया कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर अगर कुछ पढ़ने का है आध्यात्मिक तो सद्गुरु और अवतारों का जो लिखा हुआ है उसी के पढ़ो, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। बाकी बुरा ऐसा नहीं है, पर उससे आपका मन भटक जाएगा और जिस रास्ते से आप जाना चाहते हो उस रास्ते से आप जा नहीं पाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे कि इधर जाने का है कि अपने को इधर जाने का है। पर जो परफेक्ट मास्टर है, सद्गुरु है, इनके जो वचन हैं, इन्होंने जो कुछ कहा है, इनकी जो कहानियाँ हैं, ये जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उससे हमारे संस्कार नष्ट होना शुरू हो जाता है। बाकी के तौर तरीके जो है वो वहाँ परमात्मा तक पहुँचने के अनेक मार्ग हैं, कोई एक मार्ग नहीं है। पर आप कहीं भटको मत, इसके लिए अवतार या सद्गुरु कितनी खबरदारी लेते हैं, इसका ये उदाहरण है। कभी वो आएगा विषय तो फिर से उसको डिटेल बताएंगे कि ऐसा क्यों बोलते सद्गुरु, ऐसा क्यों कहते हमेशा अपने भक्तों को, कहीं और जाना नहीं। क्यों कि जहाँ तक तुम आए हो वहाँ से तुम्हारा आगे का जो सफ़र है वो हो सकता है कि डिरेल हो जाएगा, पीछे नहीं जाओगे, वहीं अटके रहोगे। इसीलिए कुछ भी पढ़ना है, मनन करना है, चिंतन करना है, ज्ञानेश्वरी है, दासबोध है, ये ग्रंथ पढ़ो। तुकाराम महाराज के है, सद्गुरु ने जो कहा है उसी को पढ़ो। क्योंकि मन का कहना बराबर है, पीछे लाखों जन्म हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है ऐसे नहीं है, बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, पर उतना हमें फ़ायदा उसका नहीं होगा। अब आगे चलते हैं इसके ऊपर। यह स्थूल चेतना जो है, यह पहली भूमिका की प्रथम झलक जो है परमात्मा की। परमात्मा यहाँ पे भी मैनिफेस्ट है, प्रकट हुआ है, यहाँ पे भी प्रकट हुआ है। पर मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ देखो 7वीं भूमिका में लिखा है पावर, शक्ति। ये जो है 4थी भूमिका और इसके बीच में लिखा है एनर्जी, लिखा हुआ है एनर्जी। ये जो है यहाँ पे वो है पूर्ण शक्ति है, बराबर है। ये परमात्मा की जो पावर है, जो शक्ति जो है,
यह जब भी इस माया में आती है, जब भी इस ब्रह्मांड में या सृष्टि में आती है, वो सीमित है। उसका जब भी मैनिफेस्टेशन होगा, प्रगटीकरण होगा, तब ये बनती है एनर्जी, प्राण शक्ति जिसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्राण शक्ति, इसको बोलते हैं ओनली परमात्मा की पावर। परमात्मा की फ्रैक्शन ऑफ द पावर जो है, वो जब भी इस सूक्ष्म जगत में या जीवन शक्ति का जो या फोर्थ प्लेन के नीचे में जब भी आती है, तभी जो बनती है वो है प्राण शक्ति, इसको कहते हैं। तो प्राण शक्ति अगर इतनी है, इस प्राण शक्ति से सारा ब्रह्मांड चलता है। इस ब्रह्मांड के अंदर में जितने भी ग्रह है, जितने भी लोग, मानव की वस्ती है, उनका पालन पोषण ये सिर्फ पृथ्वी का नहीं, उसका भी सब जो परमात्मा के द्वारा होता है, अवतार के द्वारा जो हैंडल करते हैं सद्गुरु और अवतार, तो ये एनर्जी के द्वारा होता है। अगर ये एनर्जी अगर इतनी पावरफुल है और इन्फिनिट है, तो यह परमात्मा की अपनी शक्ति कितनी होगी, इसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा मीन्स इनफाइनाइट पावर, इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट ब्लिस। आनंद यहाँ पे भी मिल रहा है, आनंद यहीं पे भी है, ये सब आनंद की स्टेट्स है, देयर इज नो डाउट। पर वो अनंत जो आनंद जो है, वो अनंत आनंद सद्गुरु के पास में जो बैठेंगे उनको वो मिलता है। ये सारा जो डिटेल हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे जो भी है, इसका महत्व क्या है। बार बार मैं इसी चीज़ को दोहराता हूँ, बताता हूँ कि ये अगर हम लोग समझ लें तो हमारे दिल में कभी ऐसा इच्छा उत्पन्न नहीं होगी कि हमको कुछ आध्यात्मिक गाइडेंस के लिए किसी मास्टर के पास जाना है, कभी नहीं। क्यों? फिर से यार कि जो सद्गुरु या अवतार के जो सेंटेंसेस है, जो वाक्य जो उनके हैं, वो तुम्हारे हार्ट को टच करते हैं। बाकी का जो ज्ञान है वो तुम्हारे मन को टच करता है। मन सेटिस्फाई उससे होता है कि इस अमेरिका में इस आदमी ने ये लिखा, आप खुश हो जाते हैं पढ़ने के बाद में, पर उससे तुम्हें कोई आध्यात्मिक लाभ होता है, ऐसे नहीं। इंटेलेक्चुअल नॉलेज तुम्हारा बढ़ गया, पर स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं बढ़ा। स्पिरिचुअल के लिए तुमको मास्टर के पास ही जाना पड़ेगा। और ये बात हर सद्गुरु ने, अवतार ने बार बार कही है, पर फिर भी हम इसको भूल जाते और कहीं जाके बैठ जाते और उन्होंने कुछ सुना, कुछ बताया, तो हम उसी को मान लेते कि ये जो महाराज है ये सही बोल रहा है, बस फिनिश। और इसी प्रकार से हम अपना आगे का जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे नहीं है। इसीलिए हम लोग इसको क्यों सुन रहे हैं, क्यों इसको ज़्यादा हम लोग इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इसीलिए दे रहे हैं। वो आगे कहते हैं कि देखो ये प्रथम झलक जो है परमात्मा की, स्लाइड झलक, उसको यहाँ पहली भूमिका के ऊपर में मिलना शुरू हो गया। कुछ लोग हमारे पिताजी के पास में आते थे तो मैं ये सुनता था उनकी बातें, तो वो कहते थे कि महाराज, वो हमारे पिताजी को महाराज कहते थे, महाराज मुझे ऐसा कोई मधुर संगीत सुनने को मिलता है कि 2-2, 3-3, 4-4 घंटे मैं वो मधुर संगीत ही सुनते रहता हूँ और मैं बहुत खुश रहता हूँ। तो हमारे पिताजी उसको कहते थे कि वो छोड़ो, उससे कुछ रखा हुआ नहीं है, आगे बढ़ने का है। वो उसका विचार भी मत करो, सोचो भी मत उसके बारे में। अगर सोचोगे तो वहीं रह जाओगे, आगे कैसे जाओगे। और इसीलिए यह स्थूल चेतना जो है, इन सारी जो झलक उसको स्थूल चेतने को, जो सूक्ष्म चेतने को मिलती है, कुछ अनुभव, ये जो झलक यहाँ मिलती है उसका अनुभव वो कभी स्थूल शरीर से लेती है या कभी सूक्ष्म शरीर से लेती है। उस वक्त में जो पहली भूमिका के ऊपर में जो गया साधक या पथिक जो है, वो दोनों शरीर उसके जो है, क्योंकि ये बाउंड्री है, देखो ये बाउंड्री पे लगा हुआ है, ये
पहली भूमिका और स्थूल जगत का ये बाउंड्री है। इसके ऊपर में वो दो जो अपने शरीर, अपने इसमें दो और है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, दोनों भी हैं। और ये पहली पायरी के ऊपर में जो है वो ये झलक जो दिखाई दे रही उसका वो स्थूल जगत से, स्थूल शरीर के द्वारा भी अनुभव ले रहा है और वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा भी वो अनुभव ले रहा है। दोनों तरीके से उसको वो अनुभव प्राप्त हो रहा है। दोनों इंद्रियों का प्रयोग वो साथ साथ करता है। ये गॉस्पिक्स है ना, इसमें बहुत कुछ है, तो मैंने उसको शॉर्ट कर दिया है, छोड़ा कि लोगों को समझे कम से कम कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अगर ये समझ गया तो आप इसको पढ़ना चालू करोगे, नहीं तो छोड़ देने का। इतना जो बता रहा है उतना काफ़ी है। और इसीलिए आगे में इस स्थिति में यह मानवीय आत्मा, मतलब पथिक जो है या साधक जो है, आत्मा इस सीमा, यह है विभाजन की सीमा रेखा के ऊपर में अभी यह पथिक आ गया है। अभी उसका इस स्थूल जगत से कोई लेना देना नहीं। हमारा स्थूल जगत से ही लेना देना है अभी तक हम अंदर घुसे नहीं और ना ही हम घुसने वाले हैं, क्योंकि ये रास्ता जो सद्गुरु और अवतार है वो ऐसे रास्ते से किसी को लेके जाते नहीं। पर जो अन्य रास्ते हैं वहाँ से लोग जाते हैं और वही रास्ता है। सद्गुरु तुम्हारे आँखों पे वो पट्टी लगा देते। पट्टी मतलब तुमको कुछ समझ में नहीं आता है कि वो कैसे तुमको लेके जाएंगे, वो उनका अपना तरीका रहता है। और उसके बाद में अपने को ये जो मायावी जो जाल है, ये मायावी जाल है। ये मायावी जाल के अंदर में अभी हम देखेंगे यहाँ पे कैसे चमत्कार होते हैं, तीसरी पे कैसे चमत्कार होते हैं, ये सब देखेंगे। और उसका कैसे लोग यूज़ करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। और इसीलिए इस अन्न भुवन और प्राण भुवन का विभाजन, यह पहली पायरी जो है, ये जगत और ये जगत का विभाजन करने वाली यह पहली पायरी है। इस पहली पायरी के अंदर में जब भी आत्मा या पथिक गया तो उसको वो परमात्मा की वो थोड़ी सी झलक दिखना शुरुआत हो जाती है और उसको उसमें अनंत आनंद आता है। क्योंकि कभी देखा नहीं ना वैसा, अपन ने कहा देखा है। अपन कोई संगीत सुनते हैं तो 5, 10, 15 मिनट के लिए वो ठीक लगता है, उसके बाद में थोड़ी हम दिन भर में संगीत का वो चिंतन और मनन करते रहते हैं कि वो संगीत ठीक था। जो संगीत म्यूज़िक हम सुनते हैं या वो अच्छा है बुरा है, पर वो परमात्मा का जो म्यूज़िक है उसकी 7वीं छाया है, बोलते वो 7th शैडो है। आपने दुनिया का सबसे बढ़िया संगीतकार या गीतकार जो होगा, सबसे बढ़िया, वो जितना ब्यूटीफुली गाता होगा, वो क्या है, वो परमात्मा की जो ये है साउंड है, परमात्मा का ओरिजिनल साउंड, उसका ये 7th शैडो है जो हम लोग सुनते हैं। और हमको ऐसे लगता है कि कितना बढ़िया उसने गाया हो, इससे दूसरा तो कोई आदमी नहीं है। पर वो ऐसा नहीं है। अगर इसके अंदर में अगर आप जाओगे तो पता चलता है कि और कुछ नहीं है, ये उससे भी बढ़िया है। और इसीलिए यह और इस पथिक को या इस साधक को कुछ नए विचित्र ऐसे अनुभव आना शुरू हो जाता है जब भी वो यहाँ पे जाता है तभी। और अपने स्थूल नेत्रों से वह प्राण भुवन की ये जितने भी ब्यूटीफुल उनके जो जैसे हम लोग अपने स्थूल शरीर से जो नज़ारा देखते हैं सृष्टि का, कश्मीर का नज़ारा, हिमालय का नज़ारा, अमेरिका का नज़ारा देखते हैं, वैसे वो अपने स्थूल नेत्रों से वह प्राण भुवन की झलक जो है वो देखता है। स्थूल नेत्रों से, स्थूल कानों से वह प्राण भुवन का अलौकिक संगीत जो है, मैंने बताया था संगीत, अलौकिक संगीत जो है वह सुनते रहता है। और
वह अपनी नोज़, ये जो अपना नाक जो है, इससे इससे वह सूक्ष्म सुगंधियों का आनंद लेता है। मतलब 3 चीज़ों का वह आनंद लेता है, पर वो स्थूल शरीर से ही लेता है, साथ साथ वो सूक्ष्म शरीर जो है उससे भी वो आनंद लेता है। लेता है से दोनों से वो लेता है। मतलब यह है कि मानवीय आत्मा स्थूल इंद्रियों के द्वारा सूक्ष्म संस्कारों का अनुभव ले रहा है। अभी हम स्थूल जगत में स्थूल संस्कारों का अनुभव ले रहे हैं, बराबर है कि नहीं? अगर हमको किसी चीज़, कोई आदमी प्रिय हो गया तो हम जाके उसको गले लगते हैं, तो 2 शरीर एक साथ आना चाहिए ना स्थूल इसमें। वहाँ पे वैसा नहीं है। अगर आपको ज़्यादा ही आनंद हो गया तो आपका कोई ना कोई तो भी डुप्लीकेट जो है वो वहाँ खड़ा होगा, उसको आप दोगे, पर उसको ऐसा शरीर नहीं होगा जैसा आपको है। इसका कहने का संस्कार का अनुभव करती है। मतलब यहाँ पे दोनों प्रकार के संस्कार नष्ट हो रहे हैं, स्थूल भी नष्ट हो रहे और सूक्ष्म भी नष्ट हो रहे, दोनों भी नष्ट हो रहे। इसीलिए यह स्थूल चेतना जैसे जैसे ये स्थूल चेतना अंदर की साइड में, इन साइड के अंदर में, ये आंतरिक प्रवास के अंदर में जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, तो वह यह जो चेतना जो है, जैसे जैसे उसका इनसाइड जर्नी चालू होता है, तो वह स्थूल चेतना नहीं रहती। अभी वो हो गई है सूक्ष्म चेतना। क्यों? कि संस्कार अभी सूक्ष्म हो गए, तो चेतना भी सूक्ष्म हो गई। और इस स्थूल संस्कार को नष्ट करने का ये एक प्रोसेस है। ये यहाँ से हम आगे आगे बढ़ेंगे तो संस्कार वैसे वैसे नष्ट होते जाएंगे और अल्टीमेटली वो ज़ीरो होना चाहिए। तो बहुत बार ऐसे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि संस्कारों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैंने भी पढ़ा हुआ है, तो फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि वो ना पढ़ा जाए तो अच्छा है। क्यों? कि ये ख़त्म होने के बाद में सिर्फ संस्कार के ऊपर में इम्प्रेशंस जो है, संस्कार के ऊपर में मेरे बाबा ने जो डिटेल वर्णन किया हुआ है, लिखा हुआ है पूरा एग्जाम्पल के साथ में, वो कभी मौका मिलेगा तो उसको हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल में बताएंगे कि ये है क्या संस्कार, ये है क्या। और इसीलिए ये स्थूल इंद्रियों से वह सूक्ष्म संस्कारों का अनुभव अभी आत्मा ने लेना शुरू कर दिया थ्रू चेतना। सब कुछ कौन करती है? चेतना करती है। आत्मा, इसीलिए हमारे इसमें कहा जाता है आत्मा अमर है। ऐसा हम लोग, आत्मा अमर है, बराबर है, आत्मा अमर है। क्यों कहा जाता है ऐसे? क्योंकि जो कुछ भी होता है वो चेतना के द्वारा होता है और संस्कारों का नष्ट करना, संस्कारों का निर्माण करना जो भी है वो कर्म के द्वारा होता है। और इसीलिए चेतना जो है वो सिर्फ आत्मा को ये अनुभव देती है कि तुम कौन हो, तुम पत्थर हो, वेजिटेबल हो, पशु हो, पक्षी हो, स्त्री हो, तुम ये हो, तुम योगी हो, तुम महात्मा हो, डा जो भी होगा सब कुछ। अल्टीमेटली यह चेतना जब भी संस्कार लेस हो जाती है तो वह आत्मा को ये अनुभव देती है कि तुम अनंत हो, तुम परमात्मा से एक हो, तुम ये हो, वो सब जितने परमात्मा के गुण है, जितने उसके एस्पेक्ट्स है, पहलू है, वो सारे के सारे उस आत्मा को है। और इसीलिए आत्मा का अपना अस्तित्व तभी तक है जब तक यह विश्व का कार्य चालू है। एक बार यह विश्व पूरे परमात्मा में समा गया, उसके बाद में आत्मा को कोई एग्जिस्टेंस नहीं, ओनली परमात्मा एग्जिस्ट, ओनली गॉड एग्जिस्ट। ऐसा क्यों कहा जाता है? सभी लोग होते हैं, गीता यही पढ़ाती है। गीता का सार अगर कुछ निकलना है तो क्या है? गॉड अलोन एग्जिस्ट।
बस यही गीता का थोड़ा का शॉर्ट में सार यही है। तो वो अनुभव जब भी आएगा तभी आएगा। अभी आगे हम चलते हैं। और इस प्रकार से सूक्ष्म चेतना बन जाती है, वो तो हो गया। अब मानवीय आत्मा को प्राण भुवन की एक बार यहाँ पहुँचने के बाद में इसका कार्य यहाँ से हो गया, तो अब ये चेतना जो है, जो सूक्ष्म संस्कारों से घिरी हुई है, संस्कारों से घिरी हुई है, यह चेतना अभी आगे आगे बढ़ रही है और उसके बाद में वो जाती है सेकंड प्लेन के ऊपर में। यहाँ का अनुभव लेने के बाद में, क्योंकि अनुभव लेगा तो संस्कार जो है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए और ईश्वर की अनंत शक्ति, यह मैंने बताया था आपको, ये पावर ईश्वर की अनंत शक्ति और ईश्वर की यह अनंत प्राण शक्ति है। यह प्राण शक्ति, ये प्राण वर्ड जो उसके पीछे में लगा हुआ है, क्योंकि ये वही शक्ति है जो हमारे अंदर में है, जिससे हम लोग जीवित रहते हैं, इसलिए वो है प्राण शक्ति। सारे स्थूल जगत जितना भी अपना दिखाई होगा, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कितने ग्रह उसके ऊपर में, कितने आदमी, कितने पशु, कितने होंगे, उस सारे को जो शक्ति प्रदान होती है, कहाँ से होती है? वो इस प्राण जगत से होती है, जिसको हम लोग कहते हैं जीवन शक्ति का प्रदेश, जगत जीवन शक्ति का ये प्रदेश है। और इस प्रकार से आत्मा को सूक्ष्म चेतना अभी प्राप्त हो गई, फुल्ली डेवलप। अभी यह आत्मा जब इस सेकंड प्लेन पे गया तो उसको पूरा का पूरा सूक्ष्म शरीर उसको मिला। अभी स्थूल गया, उसका स्थूल यहाँ तक था, उसके बाद में नहीं रहता है, क्योंकि वो बाउंड्री पे है, इधर भी है और इधर भी है, इसलिए यहाँ पे अभी वो स्थूल जगत में गया फुल्ली। अभी उसका शरीर जो है वो स्थूल शरीर है, सॉरी सूक्ष्म शरीर है पूरा का पूरा, और उसके संस्कार भी सूक्ष्म है, तीनों भी सूक्ष्म में आ गए। और ये जो है यहाँ पे अगर उसको वो जो शक्ति जो प्राप्त हो गई, प्राण शक्ति, उसका वो उपयोग करना शुरू कर देता है। क्यों? कि उसका अभी मन के ऊपर में अपना उसका कंट्रोल नहीं है। मन का कंट्रोल तभी होता है जब भी आत्मा पांचवी भूमिका में जब भी जाता है, तभी उसका मन के ऊपर में कंट्रोल है। हम लोग मानव जो है वो मन जो बोलता है वो हम करते हैं, हम जो बोलेंगे वो मन नहीं करता है। पर वो कभी होता है, वो जब भी आत्मा या पथिक जो है वो पांचवी भूमिका में जब भी जाता है, तभी वो मन को कंट्रोल करता है। और जैसे वो बोलेगा पथिक या साधक, वैसे मन को करना पड़ता है, वो करता है मन। अभी ऐसा नहीं है, अभी उल्टा है हमारा। जो मन चाहता है वो वही करता है, इसलिए हम असहाय है। असहाय हम क्यों हैं? क्योंकि मन हमारे ऊपर में चाहती है। और अभी हमारे हाथ में शक्ति आ गई और मन अपने कंट्रोल में है नहीं, तो ये शक्ति का उपयोग, ये शक्ति ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा इधर है, इससे ज़्यादा इधर है, वो आगे आगे तो देखेंगे। ये जो शक्ति है, इसका उपयोग जहाँ पे ये जो योगी महायोगी लोग जो है, वो कभी वो जो सूखे हुआ झाड़ है तो उसको हरी पत्ती लगा देंगे, वो जो कुछ बोल लेते हैं। कुएं में पानी नहीं है तो कुएं में पानी आ जाता है उनके कहने से, क्योंकि वो उस शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। और अनेक प्रकार के ऐसे चमत्कार जो है वो जब करते हैं, तभी हमको ऐसे लगता है कि भैया महाराज कितने बड़े हैं, पानी नहीं था तो यहाँ पानी ला दिया उन्होंने, इतना चमत्कार किया, ये किया, तो हम उन्हीं के पीछे चले जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमको यहाँ जाना है। अगर हमें अपना ये मालूम होगा कि हमारा
जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वो है परमात्मा से मिलन। इसके सिवा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। यूनियन विथ गॉड। और अगर इसी चक्कर में अगर हम रहे, ये चमत्कार करने वाले संतों के साथ में या जो भी कोई हो गए महाराज, इसीलिए क्यों नहीं जाना चाहिए वहाँ पे? क्योंकि वो हमारा क्षेत्र नहीं है, उसमें से हम गुजर गए, अभी काहे के लिए बार बार वहाँ जाने का। तो ये सेकंड प्लेन के अंदर में, या मैं ये वार्ता अभी यही समाप्त करूँगा, फिर सेकंड प्लेन का और डिटेल है वो अगली बार हम देखेंगे। ये सेकंड प्लेन के अंदर में इस पथिक जो है या साधक जो है, वो बहुत बार इसका दुरुपयोग हो जाता है, और इसका उपयोग वो अपनी खुद की जो स्टेटस है, स्थिति जो है कि मैं कितना बड़ा हूँ और मैं क्या क्या कर सकता हूँ, यह लोगों को दिखाने में ही उसकी वो एनर्जी ख़त्म हो जाती है, और उसका अपना जो आगे का प्रवास है वो वहीं पे कट हो जाता है, पीछे नहीं जाता, वो है वहीं पे। पर उसने ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर वो किसी सद्गुरु के साथ जुड़ गया, बाई चांस उसका लक है और किसी सद्गुरु के पास गया, तो वो सद्गुरु उसको उस रास्ते से जो भटक गया है उससे उसको बाहर निकालता है। वो सद्गुरु को मालूम है कैसे निकालना। और ऐसे कई इंसिडेंट है, कभी एक आध बार आएगा तो बताएंगे उसके बारे में, 2-4 इंसिडेंट है कि सद्गुरु ने उसको मना किया कि ये नहीं करने का। तुम्हें लोगों के कल्याण के लिए अगर कुछ करते हो तो ठीक है, जिसमें तुम्हारा अहंकार नहीं बढ़ेगा। तुम्हारा अहंकार बढ़ेगा ऐसा कोई कृत्य मत करो, चमत्कार मत करो। पहली बात है तो करो ही मत, पर कुछ हो गया समझो कभी एक आध बार, तो उसका अभिमान या ईगो जो है वो नहीं होना चाहिए। और अदरवाइज़ तुम्हारा अपना ये जो रास्ता जो है आगे का, वो वहीं समाप्त हो जाएगा। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।